तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवेश और आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 10 भारत के सबसे अमीर मंदिर। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं, बाद में करते हैं इस पे रिएक्शन। हमारे देश के कण कण में भगवान का नाम गूंजता है। इसलिए ही शायद आपको हर गली हर मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ साथ वहाँ की दौलत के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में अंबानी के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पैसा जमा रहता है और इनकी दौलत के सामने एमएनसी कंपनीज की नेटवर्थ भी फीकी नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे रिचेस्ट टेम्पल कौन से हैं? आखिर कौन से भगवान वहां विराजते हैं और आखिर इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति आई कहां से है? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। साथ ही भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताते हैं। नंबर 10, अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम टेम्पल राजधानी दिल्ली में स्थित तकरीबन 100 एकड़ के बड़े एरिया में फैला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पिरिचुअल है। इसमें लगभग 10,000 साल पुराने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। 10,000 साल पुराने, इतने समय के तो एक सनातन ही धर्म था बस, और मुझे नहीं लगता कोई और धर्म होगा इसके बराबर में। हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी और तकनीक है ये दोस्तों। इससे पता चलता है हमारा सनातन धर्म बहुत समय से विकसित है। ये आजकल के आए हुए धर्म हमें सबसे ज्ञान देते दिलचस्प हैं। बात यह है कि मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी है। बहुत से लोग यहाँ आकर करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट को जाता है और इसलिए इस टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, सबरीमल्य टेम्पल, केरला। सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल केरला में स्थित इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर पहले केवल पुरुष ही जा सकते थे। किसी भी महिला को जाने की अनुमति नहीं थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी दर्शन करने की परमिशन दे दी है। ये मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित समुद्र तल से तकरीबन 4,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। साथ ही रिचेस्ट टेम्पल की लिस्ट में भी ये अपनी दावेदारी रखता है। अब ऐसा इसीलिए भी कि हर साल करीब 10 करोड़ लोग इस मंदिर में आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबरीमल्य अयप्पा टेम्पल 10 की करोड़। एनुअल इनकम लगभग 100 करोड़ के बराबर है। मंदिर की रूफ से लेकर पिलर तक सब कुछ गोल्ड के बने हुए हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 8, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। गुजरात की जमीन पर बना सोमनाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगास में पहले स्थान पर की जाती है। इस मंदिर पर पुराने समय में कई बार हमला किया गया था और लूटपाट करने के बाद इसे तोड़ा भी गया था, पर बाद में जाकर इसे बनवा दिया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि मोहम्मद गजनी द्वारा इसे 17 बार लूटे जाने के बाद भी ये मंदिर अपनी एक बात नोटिस करिएगा दोस्तों, जिन्होंने लूटा वो बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास आज कुछ भी नहीं है, और जिन्होंने लुटाया वो आज भी अमीर हैं। से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है। आज भी इस मंदिर की गिनती गुजरात के प्रॉस्परस टेम्पल के तौर पर होती है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि यह मंदिर लगभग 1700 एकड़ में बना हुआ है। हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, पर मंदिर में गोल्ड और सिल्वर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से इसकी सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। नंबर 7, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। श्री जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा के कोस्टल सिटी पुरी में स्थित है। पुरी शहर को इस मंदिर के नाम पर जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में डोनेशन मिलता है। इस मंदिर में लोग काफी दूर दूर से दिल खोलकर दान करने आया करते हैं। हालांकि मंदिर की सही प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लगभग 100 किलो से अधिक गोल्ड और 220 किलो सिल्वर का सामान है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। अगर आपको सच में भारत के मंदिरों की सुंदरता और कारीगरी एक साथ देखनी है तो मदुरई में बसे मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाए, जहां लॉर्ड शिवा यानी भगवान सुंदरेश्वर की पत्नी गॉडेस मीनाक्षी का वास है।
ये देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना 20 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरिकल सिटी मदुरई में स्थित इस मंदिर को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन आता है। मंदिर में 2 गोल्डन कार्ट है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। कई बार मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर 1190 सी से 1205 सी में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लोगों से मिलने वाले डोनेशन की वजह से मीनाक्षी अमन टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, सिद्धि विनायक टेम्पल, मुंबई। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई सिटी में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने पर भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल देश के सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आता है और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाता है। बता दे कि मंदिर को हर साल लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर आता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी हुई चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की मेन डीटी लगभग 4 किलो गोल्ड से बनी हुई है। नंबर 4, वैष्णो देवी टेम्पल, जम्मू। वैष्णो देवी टेम्पल ये भारत के त्रिकूट हिल्स में कटरा नाम की जगह पर बना हुआ है। ये मंदिर भारत के हिंदुओं का होली पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लाखों लोग दर्शन के लिए आया करते हैं। बता दें कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मंदिर में दान करके जाते हैं, जिसकी वजह से वैष्णो देवी टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक कहा जाता है। इसके अलावा वैष्णो देवी टेम्पल को डोनेशन के तौर पर साल 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ के आसपास तक डोनेशन मिल चुका है। नंबर 3, साई बाबा टेम्पल, शिरडी। साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र स्टेट में शिरडी नाम की जगह पर बना है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। बता दे कि शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है, क्योंकि हर साल लगभग 360 करोड़ रुपए लोगों द्वारा इस मंदिर को डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह लगभग 94 केजीज गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को लोगों ने लगभग 400 करोड़ से अधिक का डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और लगभग 330 किलो सिल्वर भी लोगों ने साई बाबा संस्थान ट्रस्ट को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 14। नंबर 2, तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशन और कल्चर का असल दीदार करना हो तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल हमारे इसी ट्रेडिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दरअसल द्रविडियन स्टाइल में बना ये मंदिर वैसे तो अपनी कई चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बात अगर यहाँ की रिचनेस की करे तो वैष्णविज्म का ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर डेली लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आया करते हैं, जिससे टेम्पल ट्रस्ट को लगभग 650 करोड़ रुपए का डोनेशन हर साल मिलता है। इतना ही नहीं, लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। बता दे कि तिरुपति टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। साथ ही इस मंदिर के पास लगभग 10 टन गोल्ड का खजाना है। साल 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लगभग 2.5 लाख करोड़ की बताई है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, त्रिवंद्रम। तिरुवनंतपुरम के दिल में बसा ये मंदिर पूरे भारत के सबसे वेल्थिएस्ट टेम्पल्स में से एक है। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है, जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर की हर खिड़की से झांकना और मंदिर का सालों पहले इतनी कारीगरी से बनना आता है। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। बात अगर यहाँ की दौलत की करें तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है,
यहाँ तक कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदियों से इन्हें किसी ने नहीं खोला, लेकिन कुछ तहखानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर साल 2011 में खोला गया था, जिसमें बहुत से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जेम्स मिले थे। ओह माय गॉड दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मंदिर 25 करोड़, 45 करोड़, 55-50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, 1 ट्रिलियन एक ही मंदिर में। ये तो वो हैं जो सामने आए हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो दोस्तों अभी तक नहीं आए होंगे सामने। और कितने मुगलों ने लूट लिए हमारे देश से, कितनी लाख टन सोना अंग्रेज लेके चले गए दोस्तों। ऐसे ही नहीं है हमारे देश को भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन भारत के कुछ मूर्ख बुद्धिजीवी ऐसी बातें करते हैं, नहीं मुगलों ने सब कुछ बनाया है, मुगलों ने ही यहाँ सब कुछ विकास किया है, यहाँ तो ऐसे भूखे नंगे लोग रहते थे। हमारी सभ्यता हजारों साल, लाखों साल पुरानी है दोस्तों, यही सत्य है। इसमें एक वीडियो में दिखाया भी था 10,000 साल पुरानी चीज़ें तो अब भी रखी हुई हैं दोस्तों संभाल के, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो राजनेता हैं अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर भी सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और एक मज़हब विशेष की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। जैसा कि इसमें दिखाया, एक मंदिर तो वहाँ पहले महिला अलाउड नहीं थी, अब महिला भी जाने लगी हैं। हमारा धर्म कोई कट्टरता का नहीं है, इसमें फेरबदल हम करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। और जो साईं बाबा का मंदिर था, 94 किलो का उसका सिंहासन है जिस पे वो बैठता है, गजब की बात है। और जो ये लास्ट में देखा था पद्मनाभ स्वामी मंदिर, 1 ट्रिलियन जितना पैसा है इसके पास। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा, अगर भारत का सारा खजाना एक साथ कर दिया जाए तो अमेरिका जैसे देश की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे देश के सामने। लेकिन राजनीतिक और देश में जिस तरह का माहौल है वो ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए भारत अभी पीछे ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत को पीछे ही खींचना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।